नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से हैं या कंस्ट्रक्शन फील्ड से है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग आइटम्स का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, उसका यूनिट क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अर्थवर्क होता है, अर्थवर्क का मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में किया जाता है। यानी कि सबसे पहले उसका लेंथ ले लेंगे, फिर विड्थ ले लेंगे, फिर स्टील टिप से उसका डेप्थ ले लेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वॉल्यूम आएगा वहीं उसका मेजरमेंट हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्यूबिक मीटर होता है। इसको चाहे तो आप सीएफटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा है अर्थवर्क का जो बैक फिलिंग होगा, बैक फिलिंग का भी मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में होगा। यानी कि इसका भी वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा। और अगर सीएफटी में बात करें तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, तो सीएफटी में भी इसका मेजरमेंट होता है। अगला है आपका प्लिंथ प्रोटेक्शन। प्लिंथ प्रोटेक्शन का जो मेजरमेंट होता है स्क्वायर मीटर में होता है। और उसके आगे जो ब्रिक ऑन एजिंग होता है प्लिंथ प्रोटेक्शन को स्टे करने के लिए, वो रनिंग मीटर में होता है। ब्रिक ऑन एजिंग में ब्रिक का एजिंग करके बॉन्ड बनता है, उसमें वाल जोड़ते हैं ब्रिक ऑन एजिंग। उसके अंदर जो है प्लिंथ प्रोटेक्शन का, जैसे कि ब्रिक बैट हो गया, सैंड हो गया, फिर उसमें सीसी 1, 2, 1, 3, 6 इत्यादि का होता है। और इसका जो थिकनेस होता है 3 इंची ब्रिक बैट होता है, और 2 इंची इसमें आपका सीसी 1, 3, 6 हो गया, तो टोटल 5 इंच होता है। तो इसका मेजरमेंट आपको स्क्वायर मीटर में हो जाएगा, और ब्रिक ऑन एजिंग का मेजरमेंट रनिंग मीटर में होगा। अगला है स्टील यानी कि टीएमटी बार। टीएमटी बार का मेजरमेंट किलो में होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रनिंग मीटर में इसका लेंथ निकालना पड़ेगा हर डाया का। जैसे कि 8 mm हो गया, 10 mm हो गया, 12, 16, 20, 25। उसके बाद से इसके यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसका वेट निकल जाएगा। साइड पर आप इसका सैंपल लेकर के एवरेज 3 सैंपल को भी आप वेट करेंगे और उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका वेट केजी पर मीटर में निकल जाएगा। यदि वेट मान लीजिए कि स्टैंडर्ड वेट से ज़्यादा होगा तो स्टैंडर्ड वेट से इसको हम रिस्ट्रिक्ट करके वेट निकालेंगे। यदि वेट स्टैंडर्ड वेट से कम होगा और परमिसिबल लिमिट के अंदर रहेगा, तो स्टैंडर्ड वेट से जो अंदर में जो वेट होगा, लेस वेट होगा, वो वेट हम जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए हम इसमें लगाएंगे। इस तरह से टीएमटी बार को केजी में मेजरमेंट किया जाता है। उससे आगे आपका सेंट्रिंग शटरिंग। शटरिंग का जो मेजरमेंट होता है स्क्वायर मीटर में होता है या स्क्वायर फीट में होता है। फिर आगे आपका है प्लास्टर। प्लास्टर का मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होता है या स्क्वायर फीट में होता है। इसके लिए लंबाई और चौड़ाई आप लोग निकाल लीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और जो भी कंटेंट होगा 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि दशमलव के 2 अंक तक होगा। इन चीज़ को आपको ध्यान में रखना है जब कभी आप मेजरमेंट करने जाए साइड पर, तो प्लास्टर का स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करें। उसके आगे पुट्टी हो गया, पेंट हो गया, प्राइमर्स हो गया, ये सारा का सारा मेजरमेंट जो होगा आपका स्क्वायर मीटर में होगा। उसके बाद से फुल ब्रिक वर्क। फुल ब्रिक वर्क मतलब 10 इंची या 9 इंची का जो दीवार है उसका मेजरमेंट आपको क्यूबिक मीटर में होगा। क्यूबिक मीटर का मतलब हो गया क्यूबिक फीट में हो गया। इसका दीवार का लंबाई ले लीजिए, चौड़ाई आपका 250 हो जाएगा अगर 10 इंच का दीवार है तो। अगर मान लीजिए कि 9 इंच का है तो 230 होगा, और जो उसका हाइट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्यूबिक मीटर में इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ब्रिक वर्क का मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में किया जाता है। यही हाफ ब्रिक वर्क की बात करें तो हाफ ब्रिक वर्क में क्या होगा कि 5 इंच का दीवार होगा या 4.5 इंच की दीवार होगा। इसमें लंबाई और इसका हाइट निकाल लीजिएगा तो ये स्क्वायर मीटर में हो जाएगा। तो हाफ ब्रिक वर्क का मेजरमेंट स्क्वायर फुट या स्क्वायर मीटर में होता है। तो इस तरह से जो है ना, ये इंपॉर्टेंस है, आइटम्स है, इसका मेजरमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद से स्ट्रक्चर स्टील हो गया और स्टेनलेस स्टील हो गया। इस सारा का मेजरमेंट जो होता है आपका केजी में होता है। या एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का मेजरमेंट आपको केजी में किया जाता है। ये चीज़ आपका जो है आप मेजरमेंट करना है। उससे आगे है आपका सीसी फ्लोरिंग हो गया या प्लेन सीसी, पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ये सारा का मेजरमेंट जो होगा ये दोनों का क्यूबिक मीटर में होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको लंबाई निकालना पड़ेगा, चौड़ाई निकालना पड़ेगा। इसका जो थिकनेस होगा मान लीजिए कि 0.10 4 इंची होगा, या मान लीजिए कि 2 इंची का सीसी है 0.05, या 3 इंच का सीसी है तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका क्यूबिकल वैल्यू निकल जाएगा। तो पीसीसी और सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग का जो मेजरमेंट होता है ये आपको सीएफटी में होगा या क्यूबिक मीटर में होगा। उसके आगे जो हो गया आपका कंक्रीट वर्क जो भी होता है, क्योंकि बिल्डिंग के लिए जो मेजर कंपोनेंट होता है कंक्रीट होता है। चाहे वो मान लीजिए फुटिंग का हो गया, या कि फाउंडेशन में हो गया, या कॉलम में हो गया, या बीम में हो गया, या स्लैब में हो गया। ये इसका जो मेजरमेंट हुआ कंक्रीटिंग का क्यूबिक क्यूबिक मीटर में होगा। क्यूबिकल कंटेंट्स होगा। इसके पहले आपको लंबाई निकालना है, चौड़ाई निकालना है, उसका थिकनेस निकालना है, या हाइट निकालना है, या डेप्थ निकालना है। और इसको 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकाला जाता है, क्योंकि ये प्रिसाइज आइटम्स होता है। तो कंक्रीट का जो मेजरमेंट होता है ये आपका क्यूबिक मीटर में होगा या सीएफटी में होगा। ग्रेनाइट या जितना भी स्टोन फ्लोरिंग्स होगा, चाहे टाइल्स हो गया या वॉल टाइल्स हो, फ्लोर टाइल्स हो, तो इस सब का मेजरमेंट जो होगा आपका स्क्वायर मीटर में होगा। आपको लंबाई निकाल लेना है, चौड़ाई निकाल लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है।
इस तरह से जो है इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग का आइटम्स है, इसका मेजरमेंट इस तरह से किया जाता है। यदि आप बिल्डिंग इंजीनियर्स है, सिविल इंजीनियर्स है, तो ये वीडियो आप देखिएगा, आपको मेजरमेंट करने में इसका यूनिट आपको पता चल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि किस आइटम को कैसे मेजरमेंट किया जाता है। आगे भी हम डिटेल्स में बताएंगे कि इसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, इसमें कितना डिडक्शन किया जाता है, फिर अगर आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।